गुड मॉर्निंग क्लास 12th बी स्टूडेंट्स। आज आपको आव्यूह वाले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। सबसे पहले आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है। बेटा आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आव्यूह का व्यापक रूप क्या होता है, आव्यूह की समानता क्या होती है और आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। तो आइए बेटा हम लोग देखें। आपको एक आव्यूह दिया गया है, जैसे a बराबर, आपको हमने बताया था कि आव्यूह को जब हम इसके अवयवों से दर्शाएंगे तो a11, a12, a13 ये होगा पहली पंक्ति, फिर a21, a22, a23 ये होती है दूसरी पंक्ति, a31, a32 और a33 ये होती है बेटा इसकी तीसरी पंक्ति। यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति a11, a12, a13 है। बेटा आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर ये पहली वाली संख्या जो 1 है ये पंक्तियों को बताती है और जो दूसरी वाली संख्या होती है वो स्तंभों को बताती है। जैसे हम इसको यहाँ पर बताते हैं आपको, जैसे a12 है तो इसका मतलब होगा पहली पंक्ति और 2 का मतलब होता है दूसरा स्तंभ। यानी ये जो अवयव है a12 ये पहली पंक्ति में है और ये दूसरे स्तंभ में स्थित है। तो इस तरह से हम लोग इस अवयवों को दर्शाने के लिए इस तरह के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो सभी बच्चे इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आव्यूह को दर्शाने का व्यापक रूप। तो जैसे हमारे पास a बराबर एक आव्यूह दिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आव्यूह को दर्शाने का जो व्यापक तरीका होता है वो होता है aij। और बेटा यहाँ पर aij क्या होता है, aij जो होता है वो अवयवों के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हमारे पास कई सारे अवयव होंगे तो हम उसको जनरल तरीके से व्यापक रूप में aij लिखते हैं। इसके बाद बेटा यहाँ पर m क्रॉस n लिखते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बताते हैं। इसको आपको मैंने पहले भी बताया था, इसको आप क्रम कहते हैं। तो आव्यूह का क्रम ये होता है बेटा। जैसे ऊपर वाले आव्यूह की बात करते हैं तो इसमें देखिए 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसका क्रम होगा 3 क्रॉस 3, यानी इसका क्रम होगा 3 क्रॉस 3। और अगर आप 3 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 आ जाता है। तो 9 बताता है इसके अंदर कुल कितने अवयव हैं, वो बताता है 9। तो इस तरह से बेटा हम लोग किसी भी आव्यूह को इस तरह से व्यापक रूप में लिख सकते हैं। आप लोग बेटा इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो i है वो बताता है पंक्तियों की संख्या, जो j है वो बताता है स्तंभों की संख्या। ये अवयव कौन सी पंक्ति में है और कौन से स्तंभ में है इसका पता आपको aij से लगेगा। ओके बेटा, अब देखिए इसमें इससे संबंधित कुछ आपको प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे आपको aij की मान दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपको आव्यूह बनाना है, आव्यूह बनाइए। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपके प्रश्नावली में भी दिए गए हैं। हम आपको एक प्रश्न पूरी तरीके से कंप्लीटली बताते हैं और आप इसी तरह से बाकी के प्रश्नों को भी ट्राई करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक सवाल यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर सबसे पहले एक आव्यूह की रचना करनी है। एक ऐसा आव्यूह बनाना है जिसका क्रम 3 × 2 होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 हो बेटा। आव्यूह की रचना करनी है यानी आव्यूह आपको बनाना है। इसके अवयव aij बराबर 1/2। यहाँ पे देखिए ये मॉड है, मॉड का निशान बना है i - 3j द्वारा प्रदत्त है। यानी इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि आपको एक आव्यूह बनाना होगा। उस आव्यूह का क्रम कितना होना चाहिए, 3 क्रॉस 2 होना चाहिए, यानी 3 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। और aij यानी जो अवयव आप निकालेंगे aij बराबर 1/2 i - 3j, इसका इस्तेमाल करके आपको
उसके अवयवों को निकालना होगा। तो आइए बेटा सबसे पहले हम लोग देखें 3x2 ये आगे का बेटा क्रम है, क्रम का आव्यूह 3x2 क्रम का आव्यूह निम्न प्रकार होगा। देखो बेटा a बराबर, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे a बराबर 3x2 का मतलब होता है 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो बेटा यहाँ पर 3 पंक्ति कैसे बनेगी? देखो बेटा हमने सब में ए लिखा है, इसमें देखिए पहले आप 3 पंक्तियां हैं कि नहीं बच्चों? तो देखिए यहाँ 3 पंक्तियां हैं और देखिए क्या इसमें 2 स्तंभ है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ 2 स्तंभ है। अब इस वाले अवयव का क्या नाम होगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये बेटा किसमें है? पहली पंक्ति में है, लेकिन ये दूसरे स्तंभ में है। ये वाला नंबर किसमें है? ये दूसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है। ये बेटा दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है। ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। यानी इस तरह के अवयव हमारे पास बनेंगे A11, A12, A21, A22, A31, A32। इस तरह का हमको अवयव बनाना होगा। अब बेटा देखिए Aij बेटा किसके बराबर आपको दिया गया है? Aij का मान है 1/2 I - 3j। सबसे पहले बच्चों एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपको A11 निकालना होगा और A11 आप तभी निकाल पाएंगे जब पहली I की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर भी 1 रखेंगे। तो A11 देखिए क्या आएगा? A11 बराबर यहां से बेटा आएगा 1 - 3 × 1। सबसे पहले बेटा इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 में 3 को घटाएंगे तो -2 आता है बेटा, लेकिन -2 यहाँ मॉड लगा हुआ है, मॉड की वजह से -2 +2 में बदल जाता है। तो यहाँ से आएगा 2/2, जिसको आप हल करेंगे तो 1 आएगा। बेटा मॉड के अंदर का मान अगर माइनस हो तो वो मॉड के बाहर प्लस में लिखा जाता है। अब देखिए अगला आएगा A12। तो बेटा A12 कैसे निकालेंगे आप? 1/2 1 - 3 × j की जगह 2 रख देंगे बेटा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे? 1 - 6 हो जाएगा। ये 6 में घटाएंगे तो -5 आएगा बेटा, लेकिन मॉड के अंदर -5 क्या होता है? प्लस का 5 होता है। तो यहाँ से आएगा बेटा 5/2। ये वाला 1/2 भी है यहाँ पर। अब आप निकालेंगे A21। तो देखिए बेटा 21 आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1/2 फिर मॉड। अब बेटा यहाँ पर 21 कैसे निकालेंगे? देखिए तो देखिए बेटा यहाँ पर I की जगह पर आप 2 रखेंगे और j की जगह पर आप 1 रखेंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 - 3 यानी -1, लेकिन वो +1 हो जाएगा। तो इससे बेटा आपको मिल जाएगा 1/2। अब आप बेटा यहाँ A2 को निकालेंगे 1/2। यहाँ पर बेटा 2 - 3 × 2, 2 - 3 × 6 होगा। 6 से 2 घटाएंगे तो बेटा -4 होगा, लेकिन वो +4 आएगा। तो आंसर आएगा 4/2, इसका मतलब 2 आ जाएगा। इसके बाद अभी 2 चीजें और निकालनी है। A31 निकालेंगे बेटा। A31 कैसे आएगा? 1/2 यहाँ पर 3 - 3 करेंगे बेटा, 3 3 0 हो जाएगा, 0/2 0 आ जाएगा। इसके बाद आपको अब एक मान और चाहिए, A32 के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले 1/2 लिखेंगे
फिर यहाँ पर आप 3 माइनस 3 इंटू 2 करेंगे और सॉल्व करेंगे बेटा इसको। तो यहाँ से आएगा 6 में 3 जाएगा तो 3 आएगा, तो यहाँ से बेटा आएगा प्लस का 3/2। अब बेटा यहाँ से आपको अवयव क्या बनाना था, आपको अवयव बनाना था a इज इक्वल टू, इसके बाद बेटा आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं अवयव आपको बनाना है, इसको बेटा मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको अवयव बनाना था a इज इक्वल टू, देखो a11 a12 a121 a22 इस तरह के सारे मान आप यहाँ रख देंगे। तो a11 की जगह पे 1 आएगा बेटा, a12 की जगह पर आएगा 5/2, a21 के प्लेस पर आएगा 1/2, a22 के प्लेस पर आएगा बेटा 2, उसके बाद a31 के प्लेस पर आएगा 0 और उसके बाद आएगा 3। ये आपका फाइनल आंसर होगा बेटा। तो ये हम लोग अवयव की रचना वाले इस तरह के सवाल आप लोग भी बेटा कोशिश करेंगे, इस तरह एक्सरसाइज में आपको सवाल मिलेंगे, तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट, अगली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी कि दो अवयवों की समानता क्या होती है। देखिए दो अवयवों की समानता का मतलब होता है दो अवयव बराबर कब हो सकते हैं। दो अवयव बेटा तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों अवयवों के क्रम बराबर हो, यानी जितनी पंक्ति और स्तंभों की संख्या पहले अवयव में होगी उतनी ही पंक्ति और स्तंभ की संख्या दूसरी अवयव में भी होनी चाहिए, तब हम दो अवयवों को बराबर कह सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दो अवयव तब बराबर हो सकते हैं जब संगत अवयव भी बराबर हो। यानी संगत अवयव का क्या मतलब होता है बेटा, जो अवयव इस तरफ जिस जगह पर हो दूसरे तरफ दूसरे अवयव में भी वो अवयव उसी जगह पर हो, वो दोनों अवयवों को हम बराबर कह सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर अवयव की समानता दो तरह से होती है, दो कंडीशनें होती हैं तब अवयव को बराबर कहा जा सकता है। पहली कंडीशन ये है कि दोनों अवयवों का क्रम बराबर हो और दूसरी चीज ये है कि उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अब बेटा यहाँ पर अगर कोई अवयव पहले से बराबर दिया गया है तब इसका मतलब ये है कि दोनों अवयव पहले से अगर वो बराबर है तो उसका क्रम बराबर होगा और उसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव कैसे बराबर होंगे इसके बारे में बेटा हम आपको एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन से बताते हैं। तो आइए हम सब लोग एक क्वेश्चन देखें जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है, x व y के मान ज्ञात कीजिए यदि ये अवयव इस अवयव के बराबर है। तो बेटा आपको मैंने अभी भी बताया कि दो अवयव बराबर अगर हैं तो उनके अवयव भी बराबर होंगे और उनके क्रम भी बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इनके संगत अवयव हमें क्या करने होंगे, बराबर करने होंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि दोनों अवयव बेटा क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों अवयव क्या है, समान है, बराबर है। अब बेटा इनके संगत अवयव बराबर करेंगे। तो अब हम लोग संगत अवयव कैसे बराबर करेंगे, जैसे 3x + y है तो यहाँ पर इसका संगत अवयव 1 है। संगत अवयव का मतलब होता है a11 पे जो यहाँ पर अवयव होगा दूसरे में भी a11 पर वही अवयव लिया जाएगा, तो ये संगत अवयव होते हैं। तो हम लोग 3x + y को किसके बराबर करेंगे, 3x + y को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, 1 के बराबर करेंगे। इसको आप एक समीकरण मान लीजिए। इसी तरह से दूसरा देखिए, यहां पर देखिए माइनस का y लिखा है और यहां पर उसके संगत में 2 लिखा हुआ है, तो माइनस का y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इससे आप माइनस को दोनों तरफ गुणा करा दीजिए तो y की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी बेटा। अब ये जो i का मान आपको आया है, मिला है, इसको आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान किसमें रखेंगे बेटा, समीकरण 1 में रखने
पर। ऐसा करने से आपको x का मान मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर रखेंगे, देखिए 3x यहाँ पे -2 होगा, बराबर में 1 चल रहा है। अब बेटा ये जो माइनस का 2 है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ से ये प्लस का 2 आएगा। 3x बराबर 1 + 2 यानी ये आ जाएगा 3x बराबर 3। इसको आप बेटा हल करेंगे तो आपको x का मान 1 मिल जाएगा। ये बेटा x का मान होगा और ये आपका क्या होगा, y का मान होगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अवयवों की समानता वाले प्रश्नों को आपको इस तरह से करना होगा। ओके बेटा, आप लोग इसको एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अब देखिए बेटा परिवर्त क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आखिरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि परिवर्त अवयव क्या होता है। किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो अवयव प्राप्त होता है उसे अवयव का परिवर्त अवयव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपके पास कोई अवयव दिया गया है और आप उसका परिवर्त अवयव निकालना चाहते हैं तो आप उस अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। इस तरह से जो नया हमें अवयव मिलेगा उसको कहते हैं परिवर्त अवयव। अब यहाँ पर परिवर्त अवयव को किससे दर्शाते हैं? परिवर्त अवयव के लिए a डैश या a t होता है। बेटा यहाँ a कैपिटल होता है और t इसके ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि पावर पे लिखा जाता है। अब आपको जैसे हम इसका एक उदाहरण बताएंगे परिवर्त अवयव का, जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, जैसे आपके पास a बराबर दिया गया है 3 4 5 7 8 9 1 2 और 3, ये आपके पास एक अवयव दिया गया है। तो आप इसका अगर परिवर्त अवयव निकालते हैं, आप इसका अगर परिवर्त अवयव निकालते हैं तो बेटा उसको हम a डैश से दर्शाएंगे। और इसमें देखिए इसकी पंक्ति क्या है, 3 4 5 है, 7 8 9 है, 1 2 3 है। इन पंक्तियों को आप स्तंभ में बदल दीजिए, यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए तो ये आ जाएगा 3 4 5 7 8 9 1 2 3। देखिए पंक्तियां भी जिसको हमने किस में बदल दिया है, स्तंभ में बदल दिया है। तो इस तरह से अब जो अवयव बेटा यहाँ पर हमारे पास बना है इसको हम कह सकते हैं ये परिवर्त अवयव होगा a का। तो इस तरह से अगर आपको परिवर्त अवयव के कुछ प्रश्न करने हो तो आप उसमें जो अवयव आपको दिया जाएगा उसमें पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिएगा और स्तंभ को पंक्तियों में बदल देंगे और उस अवयव को हम परिवर्त अवयव कहते हैं। इस तरह के जो भी प्रश्न अगर आपको बुक में मिलेंगे या उदाहरण में मिलेंगे तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे बेटा। और मैंने जो अभी आपसे इससे पहले वाले जो 2 तरह के प्रश्न बताए उसमें आपको अवयव की रचना करने वाले प्रश्न करने होंगे और 2 अवयव जब बराबर में दिए जाएंगे तो x y के मान निकालने वाले सवालों को आपको करने होंगे। तो आपको इस तरह के प्रश्न अभ्यास से करने होंगे। अगले टर्म पे बेटा आपको होमवर्क सबमिट करना होगा। ओके बेटा, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।